जेडीयू में मनीष वर्मा की एंट्री हो गई है। पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को लेकर पहले से यह चर्चा थी कि वो जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, उस वक्त भी इस बात की चर्चा तेज थी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जब कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाया, उसके बाद मनीष वर्मा की पटना में एंट्री क्यों? इसके मायने क्या है? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। मनीष वर्मा लगातार नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे। उड़ीसा कैडर के आईएएस जब बिहार प्रतिनियुक्ति पर आए, उसके बाद से वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ ही रहे। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं। दूसरी उनकी एक पहचान ये भी है कि वो उसी जाति से आते हैं जिससे नीतीश कुमार है। और तीसरी बड़ी बात यह कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार के दूर के रिश्तेदार भी हैं मनीष वर्मा। तो क्या इन सब वजह से उन्हें जेडीयू में लाया गया या कुछ और बात है? दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बात करें तो पिछड़े और अति पिछड़े की पार्टी इसे कही जाती है। लालू यादव के एमवाई समीकरण के विरोध में नीतीश कुमार की जेडीयू सत्ता में आई। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो इस पार्टी से सत्ता के शिखर पर जो लोग बैठे वो अग्री जातियों से आते हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री बने ललन सिंह, इससे पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। वहीं राज्यसभा गए संजय झा, जिससे एक मैसेज जाने लगा कि इस पार्टी के जो मूल वोटर हैं उनसे इतर अग्री जातियों पर पार्टी ध्यान दे रही है। दरअसल अग्री जातियों पर ध्यान इसलिए दिया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव के दौरान अग्री जाति एनडीए के साथ इंटैक्ट रहे। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं पावर बैलेंस करने की भी बात कही जा रही है। नीतीश कुमार ने कभी भी अपने से किसी दूसरे नेता का कद जेडीयू में बड़ा होने नहीं दिया। चाहे वो आप याद करें कि कभी पवन वर्मा रहे, आरसीपी सिंह रहे, ललन सिंह रहे, अब संजय झा है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष तो बना गया, लेकिन नीतीश कुमार ये जानते हैं कि पार्टी में पावर बैलेंस करना होगा। उसके लिए कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा की एंट्री कराई गई, जो खुद कुर्मी जाति से आते हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से है। उससे पार्टी के वोटरों के बीच एक सीधा मैसेज वो देने में कामयाब हो गए। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें कुछ और पद भी दिया जा सकता है, यानी कि उनकी भूमिका पार्टी में बड़ी हो जाएगी। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय झा है और इन सब के बीच का वक्त काफी कम रहा, यानी कि जब कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाया गया और उसके कुछ ही दिनों के बाद मनीष वर्मा की एंट्री हो गई। ऐसे में यह साफ है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि पार्टी में पावर बैलेंस तो हो ही, साथ ही साथ जातियों का बैलेंस भी बना रहे, जिससे कि लोकसभा चुनाव में जैसे कुशवाहा वोटर छिटके, ऐसे ही उनके कुर्मी वोटर उनसे छिटके नहीं, क्योंकि आरसीपी सिंह बीजेपी में चले गए और अभी कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी की शानदार वापसी विधानसभा चुनाव में। इसके लिए जरूरी है, क्योंकि बार बार ये चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी कौन होंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आना नहीं चाहते। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि मनीष वर्मा क्या नीतीश कुमार के अगले उत्तराधिकारी होंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि हर विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए खास हो जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हालांकि ये एक इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा गया था, लेकिन इस बार अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव फिर से एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेगी, तो क्या उसके बाद मनीष वर्मा को एक नई कमान दी जाएगी? आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।